कश्मीर के डोडा में लगातार बारिश का कहर जारी है। डोडा पुल, डोडा रोड अस्थायी रूप से बंद है। आपको बता दें, जीएमसी रोड पर भी आवाजाही ठप है। कई लिंक रोड बंद होने से लोगों को अब परेशानी हो रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अब सीधे तौर पर प्रभावित कर दिया है। मूसलाधार बारिश के कारण प्रशासन ने एहतियातन डोडा पुल, डोडा रोड और पुल डोडा घाट, जीएमसी रोड को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इसके अलावा जिले की कई संपर्क सड़कें भी लैंडस्लाइड और मलबा आने की वजह से बाधित है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए है और सड़कों को जल्द बहाल करने के प्रयास जारी हैं। लोगों से अपील है कि मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचें। प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार बारिश से तबाही देखी जा रही है और इस तबाही में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें परेशान करने वाली, क्योंकि डोडा में बारिश के बाद लगातार लैंडस्लाइड कई इलाकों में हो रहा है और इस लैंडस्लाइड के चलते कई लिंक रोड बंद हैं। कई रास्ते ऐसे हैं जो पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं और लगातार बारिश के बीच चुनौतियां बहुत सारी, और इन चुनौतियों के चलते आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त डोडा के हालात क्या हैं, क्योंकि डोडा पुल पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। डोडा की कनेक्टिविटी के वो तमाम रास्ते जहां पर लगातार लैंडस्लाइड के चलते कई रास्ते बंद हैं। डोडा पुल और घाट रोड पर आवाजाही पूरी तरह से ठप है। तो ये तस्वीरें डोडा के उन पहाड़ों की जहां से लगातार मलबा गिर रहा है और इन रास्तों को सीधे तौर पर क्षतिग्रस्त कर रहा है। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आशिक, जम्मू कश्मीर के तमाम इलाके, लेकिन सबसे ज्यादा डोडा की स्थितियां क्या कुछ एक बार बताएं, और कनेक्टिविटी के कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जो ठप है इस वक्त? देखिए वैभव, बिल्कुल लगातार मौसम की चुनौतियां जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को इस वक्त झेलनी पड़ रही है और बारिशें जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। खासतौर पर अगर हम जम्मू के एक इलाकों की बात करें जिसमें डोडा और किश्तवाड़ सबसे ज्यादा इफेक्टेड माना जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी भूस्खलन और जो लैंडस्लाइड वहां पर आया था उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान जो है डोडा में हुआ था। कई सारे घर जो है उन्हें नुकसान हुआ था और गाड़ियां जो है मलबे तले दबी हुई थी। और ये डोडा किश्तवाड़ हाईवे है जहां पर लगातार लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन जो है वो रिपोर्ट होते हैं। और फिलहाल आज भी जो है रात को कई एक जगहों पर, जिसमें ठाठरी, गुंदो, ये वो इलाके हैं जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते जो है कंप्लीट बंद हो चुके हैं और प्रशासन जो है लगातार वहां पर इन रास्तों को खोलने के लिए काम कर रहा है। लेकिन बारिशें जो है रुकने वाली नहीं है, क्योंकि 2 दिनों तक इसी तरह का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में दिया है कि इसी तरह की बारिशें जो है 2 दिनों तक चलती रहेगी। साथ ही साथ लोगों से कहा जा रहा है जो पहाड़ी इलाकों पर लोग रह रहे हैं या नदी नालों पर लोग रह रहे हैं, उन्हें भी सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। उनको सेफर प्लेसेस पर शिफ्ट होने के लिए कहा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मौसम की कई सारी परिस्थितियां हैं जिनसे निपटने के लिए एक तरफ सरकार काम कर रही है और लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है। वैभव, चुनौतियां बहुत है। आशिक, एक जानकारी मैं चाहूंगा आप दर्शकों को ये देखें कि जम्मू कश्मीर का सिर्फ डोडा नहीं, तमाम ऐसे इलाके हैं, किश्तवाड़ हो, राजौरी हो, पुंछ हो, तमाम जगह पर चुनौतियां बहुत सारी हैं। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कब तक राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए बिल्कुल वैभव, फिलहाल जिस तरह से बीते कई दिनों से इस तरह के हालात बने हुए हैं कश्मीर में, कई एक इलाके हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें राजौरी, पुंछ शामिल है, जहां पर अभी तक लगभग 29 लोगों की मौत भी वाक़ा हो गई है और काफी रेजिडेंशियल एरियाज में जो है पानी घुस गया है। और इन जगहों पर भी बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन और जो लोग वहां पर अभी भी मिसिंग है उनको ढूंढने के लिए काम किया जा रहा है। यानी राहत बचाव टीमें जो है जम्मू, राजौरी के पुंछ इलाकों में जो है अभी भी मौजूद है। साथ ही साथ अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने पहले ही रेड अलर्ट जो है जम्मू कश्मीर में इशू किया था और अभी 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम जो है वो रहेगा, जिसके चलते अब एहतियात बरतने के लिए लोगों से कहा जा रहा है।
इधर दूसरी जानिब अगर देखें तो नदी नालों में जल स्तर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति कई एक इलाकों में उत्पन्न भी हुई है और यहाँ पर भी रेस्क्यू टीम्स को भेजा गया है ताकि इन इलाकों में लोग जो है जल्दी से निकल जाए, क्योंकि फिलहाल मौसम जो है लगातार खराब बना हुआ क्योंकि है। आशिक, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं जहां पर देश भर और विश्व भर से पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटकों को लेकर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई हो, और साथ ही एक जानकारी और मैं चाहूंगा आप दें कि कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और प्रशासन ने क्या कुछ अपील लोगों से जारी की है? वैभव, बिल्कुल, अगर हम जम्मू के डोडा, किश्तवाड़ या राजौरी, पुंछ, इसके अलावा अगर हम बात करें जो पहलगाम, अनंतनाग की पहाड़ियां है या सोनमर्ग की पहाड़ियां है, तो वहां पर ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि बादल फटने के इंसिडेंट जो है इन इलाकों में पहले ही रिपोर्ट हुए हैं जहां पर भारी तबाही हुई है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स को एक्टिव मोड पर रखा गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि फिलहाल सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि अमरनाथ यात्रा जो कि बीते कई दिनों से बंद पड़ी हुई थी मौसम की वजह से, क्योंकि रेड अलर्ट पूरे जम्मू कश्मीर में था, लेकिन आज से जो है अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू होने वाली है और ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन मौसम जो है लगातार खराब बना हुआ है। इन सब तमाम चीजों के बावजूद जो है अब फिलहाल यात्रा जो है चल रही है, जो कि स्थगित की गई थी। लेकिन फिलहाल जो है कई एक इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न है, जिसमें राजौरी, पुंछ पहले से ही शामिल है, जहां पर 29 लोगों की मौत अभी तक हुई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तरी कश्मीर के कई एक इलाके हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई है। फिलहाल लगातार प्रशासन जो है वो ग्राउंड पर काम कर रहा है और लोगों की राहत बचाव कार्रवाइयों में जुटा हुआ है। अच्छा, किश्तवाड़ को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि किश्तवाड़ में बादल फटा था, उसके बाद जबरदस्त तबाही पूरे इलाके में देखने को मिली थी। बिल्कुल वैभव, किश्तवाड़ के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बादल फटने के इंसिडेंट जो है कई बार रिपोर्ट हुए हैं और कल रात को भी वहां पर बादल फटने से कई इलाकों में जो है पानी घुस गया था और लोगों को वहां पर पहले ही रेस्क्यू किया गया था, क्योंकि रेस्क्यू टीम्स जो है पहले से ही डिप्लॉय रखी गई है इन इलाकों में। क्योंकि इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि जब भी बादल फटने के इंसिडेंट होते हैं तो इन इलाकों में तबाही मच जाती है और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो है वहां पर रेस्क्यू टीम्स को पहले ही अलर्ट किया गया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और बीते कई दिनों से उमर अब्दुल्ला जो है मौसम या अगर हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें उनसे लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं ताकि ऐसी कोई सिचुएशन ना बने जिस तरह से 2014 में पूरी तरह से बाढ़ जो है पूरे कश्मीर में फैली थी और उस बाढ़ की तबाही ने काफी ज्यादा नुकसान जो है उस समय किया था। लेकिन फिलहाल लगातार उपराज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री जो है सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि ऐसी सिचुएशन फिर से दोबारा ना हो। वैभव, अच्छा, कनेक्टिविटी और रेस्क्यू ये सबसे दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन तमाम हालातों में। कनेक्टिविटी को लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि सामान्य रूप से आवाजाही बाधित ना हो, संचारण जो है वो सामान्य रूप से चलता रहे? और रेस्क्यू को लेकर स्थितियां क्या कुछ हैं जहां पर पत्थर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, बादल फट रहे हैं? बिल्कुल वैभव, अगर हम बात करें जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की, यहाँ पर लगातार टीम्स जो होती है जो वहां पर डिप्लॉय रहती है उनका काम यही होता है कि अगर कहीं पर लैंडस्लाइड हुआ तो उस लैंडस्लाइड को हटाने के लिए जेसीबी जो है वहां पर रखे गए होते हैं। और आवाजाही जो है फिलहाल जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हाल तो नहीं हुई है, लेकिन कई एक ऐसे गांव देहात है जहां पर रास्ते पर जो है लैंडस्लाइड की वजह से पूरा एरिया जो है कट ऑफ हुआ है। चाहे हम उत्तरी इलाकों की बात करें जिसमें कुपवारा के वो फार फ्लंग एरिया शामिल है जहां पर कई सारे दिनों तक जो है हाईवे बंद रहते हैं, क्योंकि इन इलाकों में रास्ते जो है लैंडस्लाइड की वजह से पूरी तरह से तबाह होते हैं और इनको खोलने के लिए प्रशासन जो है कहीं ना कहीं देरी भी लगाता है, क्योंकि हिली एरियाज है और यहाँ पर फिर से वापस रास्ते को खोलना ये काफी चुनौतीपूर्ण भी रहता है। फिलहाल अगर हम देखें तो लगातार प्रशासन की तरफ से सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये रहती है कि जम्मू श्रीनगर जो कि एक वाहिद रास्ता है कश्मीर घाटी को देश के विभिन्न राज्यों से जोड़ने का, तो इस हाईवे पर ज्यादा नजर रहती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो श्रीनगर लेह हाईवे है, कारगिल हाईवे है, इसको भी खोलने के लिए जो है लगातार बीकन हो या
बीआरओस की टीम हो वो लगातार रहती है, ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन ना बने जिससे ये रास्ता जो है कंप्लीट चौक हो जाए। आशिक, जो हम वैभव। तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं डोडा रोड की, ये रोड कनेक्टिविटी के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है? और मैं लगातार अपने दर्शकों को हम ये भी दिखा रहे हैं कि इस रोड पर लैंडस्लाइड के बाद भारी मलबा जो है वो गिरा हुआ है। इस रोड को लेकर क्या अपडेट है? कब से कब तक ये मलबा हटा लिया जाएगा? बिल्कुल वैभव, लगातार वहां पर टीम्स जो रेस्क्यू टीम्स होती है वो इस मलबे को हटाने में जो है काम करती है, लेकिन ये हाईवे जो है दो डिस्ट्रिक्ट्स को एक साथ जोड़ता है और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू के इलाकों से जुड़ते हैं। फिलहाल इस हाईवे की अगर हम बात करें, जिसमें डोडा किश्तवाड़ ये वो डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर ज्यादातर लैंडस्लाइड के जो इंसिडेंट्स है वो होते हैं, और आज रात को भी इसी हाईवे पर जो है कई बार जो है लैंडस्लाइड हुआ और मड स्लाइड हुआ, जिसके कारण हाईवे जो है फिलहाल एहतियाती तौर पर बंद किया गया है। लेकिन बारिशें जो ही रुकेगी उसके बाद जो है इस रास्ते को क्लियर कर दिया जाएगा। फिलहाल बारिशें जो है लगातार हो रही है। आशिक, चुनौतियों की तो बहुत आपने बात कर ली, मुश्किलों की बहुत बात कर ली, मैं चाहूंगा थोड़ा सा राहत की बात आप करें। ये बताएं कि मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहना है, हालात कब तक सामान्य हो सकते हैं? कौन कौन से इलाके हैं जहां पर स्थितियां सबसे पहले सामान्य होंगी? बिल्कुल वैभव, जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक मौसम फिलहाल इसी तरह का रहेगा, और जो ही बारिशें रुकती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोग जो है राहत की सांस ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है लोगों को बचाना, लोगों को अवेयर करना, और यही चीज जो है हम इस वक्त देख रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि वो नदी नालों से दूर रहे, दरियाओं से दूर रहे जहां पर जल स्तर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, और यही चीजें जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। लोगों को कहा जा रहा है कि ज्यादातर एडवेंचरस जगहों पर ना जाए, यानी हिली एरिया